ये बात करीब 15 साल पुरानी है, जब मैं करीब 16 साल की थी। उस समय में मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ था। मैं बस स्कूल से आती और अपना कैमरा लेकर बस बाहर चले जाती फ़ोटोज़ खींचने के लिए। मैं हर तरह की फ़ोटोज़ क्लिक करती थी, लेकिन फिर मुझे अपनी और अपने फैमिली और अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ खींचने का शौक़ चढ़ गया। स्कूल में जो मेरे दोस्त थे, उन्हें इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था फ़ोटोज़ क्लिक कराने का, उन्हें ज़्यादा मन नहीं करता था, तो मेरी उनसे कुछ खास बनती नहीं थी इस मामले में। तो थोड़े टाइम तक मैं ऐसे ही रैंडम क्लिक्स या फिर नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी करती थी। फिर एक दिन स्कूल में मैंने अचानक से अपने कुछ सीनियर्स को देखा जो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप थे। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और मैंने जाकर उनसे बात की। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया और मुझे कुछ ट्रिक्स भी सिखाई, और फिर ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उनका नाम अमन और सुमेर था। मेरी आज भी उनसे कभी-कभी बात हो जाती है। हम रोज़ स्कूल के बाद अपने अपने घर जाते, खाना खाते और भागते हुए ग्राउंड में मिलते, और फिर हम सब मिलकर एक जगह डिसाइड करते जहां हम जाकर एक दूसरे की फंकी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। ऐसा चलते चलते करीब 1 हफ़्ता हो गया था और हमने एक पेज भी बना लिया था जिसमें हम अपनी फ़ोटोज़ डालते थे, और हमें बहुत अच्छे रिएक्शंस भी उसमें मिलने लगे, तो हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस चीज़ को लेकर। हमने बहुत अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ ली थी। हम कभी दीवार पर बैठकर फ़ोटोज़ बनाते, कभी नाचते हुए वीडियोज़ लेते, कभी नेचर की फ़ोटोज़ लेते। सुमेर नेचर की फ़ोटोज़ क्लिक करने में बहुत एक्सपर्ट था। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। एक दिन हम सब ने डिसाइड किया कि स्कूल के बाद जल्दी घर जाकर हम सब शाम को पार्क में मिलेंगे और खेलते हुए बच्चों की फ़ोटोज़ डालेंगे अपने पेज पर। उसमें शायद हमें बहुत अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे। तो अगले दिन हमने वही किया। हम सब शाम को पार्क चले गए और वहाँ बैठे और खेलते हुए बच्चों की फ़ोटोज़ लेने लगे। फ़ोटोज़ क्लिक करते करते अचानक से ही अमन का मुंह बन गया, और हम सब ने ये चीज़ नोटिस की। तो हमने उससे पूछा कि इसका रीज़न क्या है, और तभी उसने हमें बताया कि वो कुछ अलग करना चाहता है, कुछ डिफरेंट जो हमने आज तक नहीं किया हो, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिएक्शन मिले। पर हम सब ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें भी मज़ा आए और देखने वालों को भी। तभी सुमेर अपने फ़ोन पर आइडियाज़ देखने लग गया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थोड़ा हमें भी मज़ा आए। वो बहुत देर तक अपने फ़ोन में देखता रहा और फिर उसे एक आइडिया मिला। उसने हमें एक आर्टिकल दिखाया जो कि बहुत बड़ा था। उसको पढ़कर हमें इतनी चीज़ समझ में आई थी कि वो आर्टिकल एक बिल्डिंग के बारे में था जो कि शहर की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत सालों से चल रहा था। वो बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, और पिछले साल ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बंद भी हो गया था। लेकिन इस साल वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से हमें हमारा पूरा शहर दिखाई देता, और वो सबसे बेस्ट स्पॉट था फ़ोटोज़ क्लिक करने का। तो हम सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया और हम सब ने डिसाइड किया कि वही अब एक प्लेस है जहाँ जाकर हम अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। अगले दिन संडे था, तो हमने डिसाइड किया कि यही बेटर दिन होगा जब हम जाकर एक बार देख कर आ जाए उस बिल्डिंग को कि जो हमने सोचा है हम वहाँ कर सकते हैं या नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सख्त मना किया था कि मैं मेट्रोज़ यूज़ नहीं कर सकती, तो इस वजह से सुमेर को अपनी कार निकालनी पड़ी और हम उसकी कार में 20 किलोमीटर दूर उस बिल्डिंग को देखने गए थे। उस टाइम पर वहाँ पार्किंग का एरिया बना नहीं था, तो हमें अपनी कार थोड़ी दूर ही पार्क करनी पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद हम उस बिल्डिंग के पास पहुँचे और उस बिल्डिंग को देखकर हमारी हालत ही ख़राब हो गई। वो इतनी ऊंची बिल्डिंग थी कि हम सोच भी नहीं सकते। हम उस बिल्डिंग को देखकर खुश हो ही रहे थे कि अचानक से मेरी नज़र वहाँ बैठे 2 गार्ड्स पर गई, और उन्हें देखकर मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमें उस बिल्डिंग में जाने ही नहीं देते। उस बिल्डिंग को देखने के बाद हम वहाँ से निकल गए, और तभी अमन ने कहा कि हमें शायद ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स हैं। तब सुमेर ने कहा कि उस बारे में हम टेंशन ना ले, उसके पास एक प्लान है। हम सब घर गए और सुमेर ने कहा कि उसके पास एक प्लान है जो वो हमें उसी दिन बताएगा, और हम ये अगले संडे करने वाले थे क्योंकि उस 1 हफ्ते में हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो हम उस बीच कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए, अगले संडे हम सब ने अपना सारा सामान पैक कर लिया, और थोड़ी ही देर बाद अमन और सुमेर मुझे मेरे घर लेने आ गए थे।
जब हम कार से बिल्डिंग तक का सफ़र तय कर रहे थे तभी सुमेर ने हमें बताया कि बिल्डिंग के पीछे की जो दीवार है वो छोटी है, तो हम उस पर चढ़ सकते हैं और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस सकते हैं। हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमें सुमेर ने बताया था। थोड़ी देर बिल्डिंग में भटकने के बाद हमें ये पता चला कि बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो पूरी तरह से बनी नहीं है, तो हमें स्टेयर्स लेना पड़ा। हमने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि तभी अमन को ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसे पुकार रहा है। अमन ने उस चीज़ को इग्नोर किया और वो फिर आगे बढ़ने लगा। अमन थोड़ी देर और आगे बढ़ा, फिर उसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसे पीछे से किसी ने छुआ। जब उसे ऐसा लगा तो वो बहुत चौंक गया और अचानक से पीछे पलट गया। इस बात को मैंने और सुमेर ने भी नोटिस किया और हम उससे पूछने लगे कि ऐसा क्या हो गया। जब उसने हमें इस बारे में बताया तो हमने उसे शांत किया और उसे यकीन दिलाया कि हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। लेकिन वो आवाज़ें अमन को अभी भी आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और बची थी कि तभी अमन बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागने लगा। हम वहाँ से इतना तेज़ भागे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब छत आ गया। वहाँ पर हम सभी बहुत तेज़ी से हाँफने लगे और मैं तुरंत ही अमन के पास गई और मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो वो इतना स्पीड से भागने लगा। फिर उसने हमें ये कहा कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में पक्का कोई है हमारे अलावा। हम समझ नहीं पा रहे थे वो ऐसा क्यों कह रहा है। उसने हमें बताया कि जब हम सीढ़ी चढ़ रहे थे तो उसने सीढ़ियों के पास भी किसी को देखा था और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इसलिए वो ऐसे भागने लगा। मैंने और सुमेर हम दोनों ने अमन को शांत किया और ले देकर उसे समझाया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने उसे पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। जैसे जैसे हम फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे वो भी उस बातों को भूलने लग गया। हम सब ने सोचा कि हम वहाँ पर सबकी एक सिंगल पिक्स लेंगे, तो हम सब ने पारी पारी वहाँ पे पिक क्लिक किया। पर जैसे ही जब अमन वहाँ छत के पास जाकर खड़ा हुआ फ़ोटोज़ के लिए, उसके पीछे एक औरत आगे जिसका चेहरा बहुत ख़राब था, वो बहुत डरावनी दिख रही थी। अमन ने उसे देखा और उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। वो औरत ने उसे पकड़ा और वो बिल्डिंग के नीचे कूद गई। जब हम भागते हुए वहाँ गए तब तक अमन नीचे गिर चुका था और वो नहीं बचा। हम समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या। उस हादसे से हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। मैं और सुमेर कुछ दिन के बाद वापस उस बिल्डिंग में गए और उन गार्ड से जाकर बात की कि यहाँ उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर कोई है दूसरा प्रेजेंस या ऐसा कुछ। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पिछले साल ही एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और इसी वजह से इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी रुक गया था और उन्हें रात में यहाँ पर रहने में बहुत डर लगता है। यहाँ पर रात में कोई ड्यूटी नहीं करना चाहता। ये सुनकर हमारी हालत ख़राब हो गई थी और उसके बाद से हम दोबारा कभी भी उस बिल्डिंग में नहीं गए। हम अपने फ्रेंड अमन को बहुत मिस करते हैं।